गुड मॉर्निंग क्लास 8th। दिस विल बी योर 6th लेक्चर। बेटा ये आपका लेक्चर 6 है मैथ्स का, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 फिनिश की है, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैं आपको बता देता हूँ आपको कौन कौन से क्वेश्चंस अपनी फेयर कॉपी पे करने हैं 6.2 के। तो एक्सरसाइज 6.2 के लिए फेयर कॉपी के लिए फेयर में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 4th एंड 6th पार्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 4th पार्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 7 का 2nd पार्ट करना है एंड फिर 8th का 2nd पार्ट करना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है जो कि आपको फेयर कॉपी पे करना है, ठीक है बेटा। इतना काम आपको करना है पहले तो एक्सरसाइज 6.2 का। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3। तो 6.3 स्टार्ट करने से पहले बेटा हमने अभी इस लेक्चर में आपके क्या पढ़ा था, मतलब जब लास्ट लेक्चर में पढ़ा था तो हमने क्या देखा था, हम मोनोमियल को मतलब मान लो या फिर ऐसे मान लो 6a² b को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7b² c, मतलब दोनों आपके मोनोमियल्स हैं, ठीक है। मोनोमियल क्या होता है, जब आपके दो टर्म्स हों, ठीक है। जब आपके दो टर्म्स हों तो उनको हम मोनोमियल बोलते हैं। मोनोमियल मतलब ये आपका एक टर्म हो गया और ये आपका एक टर्म हो गया, ठीक। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, जैसे मैंने लिखा हुआ है 6a² प्लस 4b², तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा बाइनोमियल। जब आपके किसी नंबर में, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, इनको भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपका बीच में प्लस या माइनस आ जाता है तो वो हमारे दो टर्म्स को अलग अलग कर देता है। तो फिलहाल ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, तो इसमें टोटल कितने टर्म है इस वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, 2, ठीक है। तो जब हमारे दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स होते हैं, दो टर्म्स होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल, ठीक है। समझ में आ रहा है। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लो, जैसे यहां पे लिखा है मैंने 5ab प्लस 2bc², ठीक है। तो फिलहाल ये क्या हो गया बेटा, ये भी आपका बाइनोमियल हो गया, ठीक है। ये भी आपका बाइनोमियल हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें भी आपके दो टर्म्स है, एक तो ये वाला, एक ये वाला, ये दो टर्म्स है आपके पास। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर आपके पास दो टर्म्स होते हैं तो उसे हम बाइनोमियल बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए अब हम लोग चलते हैं ट्राइनोमियल की तरफ। जैसे बाइनोमियल में दो टर्म है, ये आपका क्या है, ये दोनों आपके क्या है, ये है मोनोमियल। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म है, ठीक है। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म है, ठीक। इसके बाद आता है आपका ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या हो जाएगा, जब आपके दो से ज्यादा हो, जैसे 6a² प्लस 4b² प्लस 5c²। तो अब देखो इसमें दो प्लस है हमारे, तो ये तीन अलग अलग नंबर्स हैं। ये एक हो गया आपका, ये एक हो गया आपका, ये एक हो गया आपका, ठीक है। तो जब आपके तीन अलग अलग नंबर्स हो जाए या तीन अलग अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल, क्योंकि इसमें तीन टर्म्स है, 1, 2 एंड 3। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब इसमें तीन टर्म्स हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, ठीक है। ऐसे ही अगर चार टर्म्स हो जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल, ठीक है। लेकिन जनरली हम सिर्फ इनको मोनोमियल बोलते हैं, और एक से ज्यादा अगर आप दो ले लो तो इसको बाइनोमियल बोल देते हैं, और दो से ज्यादा जितने भी हों, ठीक है, दो से ज्यादा अगर आपके टर्म्स हैं, मतलब इसको ट्राइनोमियल भी बोल सकते हो, इसको आप पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो। जब आपके दो से ज्यादा टर्म्स हों, दो से ज्यादा टर्म्स हों, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। दो से ज्यादा वालों को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। दो वाले टर्म्स भी आपके पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। जब आपके दो से ज्यादा टर्म्स हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल,
ठीक, मतलब ट्राइनोमियल भी आपका पॉलिनोमियल में आ जाएगा, क्वाड्रिनोमियल भी आपका पॉलिनोमियल में आ जाएगा, बाइनोमियल में भी कहीं कहीं पे उसको भी हम पॉलिनोमियल की कैटेगरी में रख देते हैं। तो आपको पॉलिनोमियल ट्राइनोमियल समझ में आया। चलिए अब इसके बाद जो आपको बात समझनी है वो ये है कि अगर हमने अभी तक जो किया था, हमने क्या किया था, हमने दो मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, हमने क्या किया था, हम दो मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर देते थे, जैसे कि 6a इंटू 5b। तो ये क्या है, दो मोनोमियल्स हैं, उनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हम कर चुके हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम दो से ज्यादा जो पॉलिनोमियल या बाइनोमियल है, जैसे कि 2a प्लस 3b, इसको अगर हमें मल्टीप्लाई करना है किसी मोनोमियल से, मान लो कि इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 5b से, तो ये अब हम करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज में। या तो हम मोनोमियल को मतलब मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर मोनोमियल को हम ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स है, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स है। ठीक है, तो अगर हमें 2 टर्म्स को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, इसको देखो बेटा, इसमें क्या होगा, पहले जो ये आपका 5b है वो 2a से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फिर आपका क्या होगा, फिर अगेन 5b आपका 3b से मल्टीप्लाई होगा। कैसे, देखो एक बार, देखो जैसे 5b है तो हम इसको पहले क्या लिखेंगे, 5b इंटू 2a, ये हमारा पहला मल्टीप्लिकेशन हुआ कि 5b को हमने 2a से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसके बीच में कौन सा साइन है, प्लस, तो ये प्लस साइन यहां लग जाएगा। मतलब पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके लिख लिया, फिर हमने प्लस का साइन लगा लिया। यहां पे अगर माइनस होता तो माइनस लग जाता, प्लस है तो प्लस लग गया। ठीक, अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3b से, तो हमने 5b को मल्टीप्लाई कर दिया 3b से। अब आपको मोनोमियल को मल्टीप्लाई करने आते हैं, तो 5b को अगर हम 2a से करेंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा 2 5 10, 10ab बन गया। अगर इसको मल्टीप्लाई और फिर आ जाएगा ये आपका प्लस का साइन, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 3 15, और बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएंगी, b स्क्वायर बन गया। बात समझ में आई, हमने क्या किया, हमने पहले 5b को 2a से किया, फिर हमने 5b को 3b से किया। ठीक है, इसको समझिएगा। ठीक, तो 5b को हमने 2a से किया तो ऐसे लिख गया, 5b को 3b से किया तो ऐसे हो गया। ठीक, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू 2 किया तो 10 आ गया, a इंटू b हुआ तो ab हो गया, फिर 5 इंटू 3 किया तो 15 आ गया, b इंटू b स्क्वायर बन गया। क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो पावर 1 1 है तो पावर ऐड होकर 2 हो गई। बात समझ लो, इस तरीके से ये सवाल होंगे। अब हम इसका पहला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट करते हैं। 4th पार्ट है, हाँ जी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट हम अटेम्प्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 4th पार्ट हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है -3p स्क्वायर, माइनस का 3p स्क्वायर इंटू 7p क्यूब, इंटू नहीं है बेटा, यहाँ पे कुछ और माइनस है, -7p क्यूब इंटू 5p क्यू आर स्क्वायर, 5p क्यू आर स्क्वायर। तो ये है आपका, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये बेटा आपका मोनोमियल टर्म है, ये आपका बाइनोमियल टर्म है। इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, पहले इसको इससे करेंगे फिर इसको इससे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं क्वेश्चन, तो कॉपी कर लेते हैं, -3p स्क्वायर -7p क्यू, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 5p क्यू आर से, आर स्क्वायर से। ठीक है, हम क्या करेंगे, 5p क्यू आर को पहले 3p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने क्या किया, 5p क्यू आर स्क्वायर इंटू ये माइनस का 3p स्क्वायर है, तो बेटा माइनस का ही 3p स्क्वायर हम करेंगे। ठीक है, प्लस का था तो प्लस से करते थे, माइनस का है तो -3p स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट लगा लिया। अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा। 7p क्यू, तो हमें 5p क्यू आर स्क्वायर को अब 7p क्यू से करना है। ठीक है, हमने 7p क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 5 है, 5 3 से मल्टीप्लाई होगा और माइनस साइन भी है, तो प्लस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का साइन आता है, तो बेटा माइनस का साइन आ गया। 5 3 15। ठीक, p इंटू पी क्यूब हो जाएगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो ये p क्यूब हो गया।
q ऐसे ही रहेगा और ये बन गया आपका आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या बन गया -15 पी क्यूब क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस का साइन आ गया हमारा, ठीक है। फिर 5 7 35 होता है तो 35 लिख लिया। फिर पी पी तो ये पी स्क्वायर बन जाएगा, क्यू क्यू तो ये क्यू स्क्वायर बन जाएगा इन, और ये आर स्क्वायर है। तो बस ये आपका आंसर हो गया बेटा। अब आंसर क्यों हो गया देखो एक मिनट, यहां पे क्या ये लाइक टर्म्स हैं, क्या ये लाइक टर्म्स है? लाइक टर्म्स मैंने बताया था आपको कैसे हम देखते हैं, हम न्यूमेरिकल वैल्यू को कंपेयर नहीं करते हैं, हम वेरिएबल्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये है पी क्यूब, ये है पी स्क्वायर, तो बेटा ये लाइक टर्म नहीं है। अगर ये लाइक टर्म होते, अगर ये लाइक टर्म होते तो हम इनको माइनस करते या प्लस करते, जो भी करते, समझ में आ रहा है। अगर ये लाइक टर्म होते तो, ये लाइक टर्म नहीं है तो हम इनको यही छोड़ देंगे, यही आपका आंसर है। बात समझ रहे हो क्या बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल आपके किए जाएंगे, ठीक। अब इसके बाद आ जाता है आपका सेकंड क्वेश्चन, ठीक। तो हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया गया है सेकंड का फोर्थ पार्ट। सेकंड का फोर्थ पार्ट है -4/27 XYZ, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, XYZ इसको हमें मल्टीप्लाई करना है इंटू 9/2 x स्क्वायर YZ -3/4 XYZ स्क्वायर, XYZ स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो हमें यहां पे अगेन दो टर्म्स दिए गए, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है इन दोनों में। तो पिछली बार में हमने क्या किया था, ये वाला टर्म आपका उस तरफ लिखा हुआ था, इधर क्या है, ये वाला टर्म पहले लिख दिया, तो इससे तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है, सिंपल है। इसको मैं पहले लिख दिया, पहले उस पिछले क्वेश्चन में ये बाद में लिखा हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसको कॉपी करेंगे, तो ये आ जाएगा -4/27 XYZ, ठीक है, इंटू 9/2 x स्क्वायर YZ -3/4 XYZ स्क्वायर, ठीक है। तो पहले ये आपका मल्टीप्लाई होगा इससे, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा -4/27 XYZ इंटू 9/2 x स्क्वायर YZ, ठीक है। अब ये माइनस का है तो बेटा माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर बीच में आ गया आपका माइनस का साइन, ठीक है। फिर ये आपका आ जाएगा -4/27, ये माइनस का साइन ये वाला आया है, ठीक है। फिर -4/27 XYZ इंटू 3/4 XYZ स्क्वायर, ठीक है। अब जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो न्यूमेरिकली जो कोएफिशिएंट हैं वो अपना अलग मल्टीप्लाई होंगे और ये अपना अलग होंगे। तो देखो कोएफिशिएंट में 2 और 4 कैंसिल हो रहा है, 1 टाइम्स 2 टाइम्स, 9 1 टाइम्स 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, ठीक है। क्योंकि क्या करते हैं हम न्यूमेरिकल वैल्यू अलग मल्टीप्लाई करते हैं ना बेटा, 4/27 इंटू 9/2 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल ही तो हो जाएगा, 2 अलग से काट देगा, ये इसको काट देगा, तो ये आपका क्या बचा, और इधर देखो ये कट रहा है तो ये भी कट रहा है बेटा, ये 1 टाइम्स गया, ये 9 टाइम्स गया, ये 4 से, ये 4 से, ठीक। अब इधर क्या बचा आपका -2/3, न्यूमेरिकल वैल्यू 2/3 बची है, और x स्क्वायर है इधर, इधर x1 है, तो ये क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा, y स्क्वायर हो गया, और z स्क्वायर हो गया। फिर माइनस का साइन आ जाएगा। अब एक मिनट ध्यान देना, ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस जो अंदर वैल्यू होगी वो माइनस की ही होगी, ये दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके जो निकालोगे वो माइनस का ही तो आएगा। अब बाहर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस बन जाएगा, ठीक है। जब आपका ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो अंदर का साइन प्लस हो जाएगा, और ये आपका क्या बन गया, ये बन गया 1/9, क्योंकि 3 से 9 हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1/9 x क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया, y क्या हो गया, y स्क्वायर हो गया, z स्क्वायर और z क्या हो गया, z³ हो गया,
ठीक, अब देखो क्या ये लाइक टर्म्स है, अगर लाइक होंगे तो बेटा ये ऐड हो जाएंगे, लाइक नहीं है तो ये कुछ नहीं होगा, बस यही आंसर है। ठीक है बेटा, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है। तो इस लेक्चर में आपका इतना ही बेटा। अब आपको 6.3 में होमवर्क है, आपका होमवर्क क्या है कि 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 प्रैक्टिस कॉपी पे करने हैं आपको, प्रैक्टिस कॉपी पे। ठीक है, तो इस लेक्चर में बेटा बस आपका इतना ही। थैंक यू क्लास।